तो आज के बाद जब आप लोग ये बात मानते हैं कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ सिचुएशन, तो आज के बाद अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स, कॉलीग्स को, कॉलेज को, प्रोफेसर्स को, स्टेट को, चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, देश को, ट्रैफिक को, पोल्यूशन को ब्लेम नहीं करेंगे आप। क्यों पता है? जो इकोसिस्टम चल रहा है, अमेरिका में भी रोडों की हालत अच्छी नहीं है, वहाँ पे गन कल्चर है, लोग मार देते हैं एक दूसरे को। यूरोप के अंदर, मैं थोड़े दिन पहले यूरोप में था, यूरोप में लोग लूट लेते हैं, चलते फिरते हैं। या आई स्वेयर हमारे देश में जेब कट इतनी नहीं है जितनी यूरोप में है। चलते फिरते मेरी वाइफ का पर्स काट लिया, यू नो, सो इट इज़ सो बैड। यानी कि पूरे विश्व में तकलीफ़ें हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, जब आप मानते हैं कि मैं खुद क्रिएटर हूँ, देन हु गेव यू द राइट टू ब्लेम अदर्स? आज के बाद कोई ब्लेम नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है कि हम खुद क्रिएटर हैं। जब अपना हाथ, जगन्नाथ, जब बचपन में मेरी हाथ की रेखा थी तो किसी से पूछते तो बोलते हैं, तो जैसे गरीब क्या पैदा होता तो लोग क्या बोले, ये तो गरीब ही रहेगा, जॉब कर लेगा। ए हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लिसन। जब गरीब था तो क्या आदमी किसी पंडित को दिखा, बोला अरे तो क्या, मेरी मम्मी का नाम तो सुनहरी, अरे सुनहरी तेरा छोरा तो चलो ठीक है, गरीब है, जॉब कर लेगा, ये कर लेगा, यही बोलेगा ना पंडित जी, है जो भी बोलेगा। लेकिन मैंने अपने लाइफ की क्रिएशन से अपनी हाथ की रेखा बदल दी, अपनी किस्मत बदल दी, जो आपको भी करनी है। दो बिगेस्ट ट्रेट जो आपकी जिंदगी में आपकी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्या है वो? जल्दी बताओ, बताओ। यस, गो अहेड, बोलने की जरूरत नहीं है, हाथ उठाने की जरूरत है, बोलते चले जाओ। सेल्फ डाउट एंड ईगो, ब्यूटीफुल। इनडिसिप्लिन, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लेजीनेस, यस। फियर, ब्यूटीफुल, यस। जेलसी, फियर एंड ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो, हाँ, peer pressure, all right, हाँ, hatred toward other, okay। जीवन में आपको घमंड, ईगो कभी भी आपको जीने नहीं देगा। ईगो आपके कभी काम नहीं आएगा। किसी बात का घमंड मत करना बच्चों। अगर जो आज मैं आपसे आपकी आइडेंटिटी चुरा लूं, आपका नाम, सरनेम, सब कुछ हटा लो, तो आप हैं कौन? किस चीज़ का घमंड कर रहे हो? हाँ, राजा से रंक, कितना अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पे आने में वक्त नहीं लगता है। तो घमंड कभी किसी बात का मत करना, पोजीशन का, पावर का, आपके सरनेम का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपके सुंदर होने का। ये शरीर भी ढल जाएगा, बूढ़ा भी हो जाएगा, और सबका एक्सपायरी पीरियड है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं जो बोले कि सर I have 100 years to live. Nobody here knows this, है ना? तो कभी किसी का घमंड नहीं करना। जब आपका अपनी सांसों पे कंट्रोल नहीं है, दिन और रात पे कंट्रोल नहीं है, तो आप हैं कौन? किस चीज का घमंड करना है? नेवर डू दैट। दूसरा क्या है आपका? एंगर, गुस्सा कभी भी आपके काम नहीं आएगा। गुस्से में कहा हुआ हर शब्द आपके अगेंस्ट में जाएगा। आपको लेटर से बोलना था कि श्रेया मुझे पानी पिला दो, श्रेया ने लेट कर दिया। आज सुबह भी हमारे साथ थोड़ा बहुत चैलेंज हुआ, सेटअप में प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम गुस्से में थोड़ा बात कर रहे थे कि क्या हो रहा है, क्यों है ऐसा वैसा। बट देयर वाज ओनली टॉपिकल गुस्सा। टॉपिकल मतलब वो सिर्फ सब्जेक्टिव था, इतनी छोटी सी बात को लेके कि हाँ भी ऐसे है। बट बियॉन्ड दैट अगर जो बोलना शुरू कर देता, तुम बेअक्ले हो क्या, तुम नॉनसेंस हो क्या, तुमको कॉमन सेंस नहीं है क्या, करना नहीं आता क्या, समझ नहीं आता क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया क्या, कहां से उठ के आते तुम, क्या वो बात को छोड़ती पहुंच गई कहीं और। तो गुस्से में कहा हुआ हर शब्द आपके अगेंस्ट में जाएगा। सो आपको कभी भी ना रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। डिफरेंस क्या रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में? जैसे किसी ने बोला तू पागल है, तो बोले तू बड़ा पागल है, दैट इज रिएक्शन। रिस्पॉन्ड क्या होता है? आप बोलते हैं आपने पागल क्यों बोला, पहले बताओ मेरे को, आप क्यों बोला पागल आपने? तो क्या अगला आदमी ना बैकफुट पे आ जाएगा कि यार ये तो मेरे से पूछ लिया, सवाल पूछ लिया, तो बोला बस मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसे बोल दिया, मुंह से आवाज निकलेगी। तो आपको हक है
देखिए ऐसा है, आपके विचार आप अपने तरफ रखिएगा, आपको कोई हक नहीं बनता मुझे पागल बोलने का, समझे ना। मैं अपनी जगह जो हूँ, डोंट वरी, लेकिन आपको मुझे पागल नहीं बोलना चाहिए, आप बोल नहीं सकते। तो यू हैव ए रीजन, दैट इज रिस्पॉन्स। रिएक्शन क्या होता कि आप उससे बोलते तू बड़ा पागल है, तो एंडलेस हो गया ना। जैसे आज आप समाज में जब घूमते हैं तो कुत्ते घूमते रहते हैं कहीं पे भी, रोड पे, स्ट्रीट डॉग्स, और लड़के से जैसे देखते हैं तो वो भव कर लेते हैं, तो आप क्या करते हो उसके तरफ भव, आप भी शुरू हो जाते हो क्या? चल तू कितना बोलेगा, यू डोंट डू दैट ना। आप बोलते हैं रास्ता काट ले भाई, इससे कौन लड़ेगा, है ना। स्ट्रीट डॉग है, जिंदगी में आपको स्ट्रीट डॉग हर जगह मिलेंगे। सो डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। ईगो और एंगर दो चीज आपको बर्बाद कर सकती है। देखिए भगवान कृष्ण क्या कह रहे, कितनी प्यारी बात कहते हैं। लिसन टू दिस ब्यूटीफुली वर्ड्स। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे पार्थ, सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। ये शब्द मैंने नहीं कहे हैं, ये भगवान कृष्ण के शब्द हैं, हजारों साल पहले कहे गए थे। और कितना सीक्वेंस बताया, देखो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करिए ना। मैं भी आपको ये बता रहा हूं, कभी घमंड किसी का टिका नहीं है। सो नेवर डू दैट एंड नेवर गेट इनटू एंगर। तो आपको क्या करना चाहिए? दो बिगेस्ट ट्रेट जो आपकी पर्सनालिटी को बना सकते हैं, क्या है वो जल्दी बताना शुरू करो फटाफट। ना वो तो हो गया, खत्म होने वाले। जो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हैं वो क्या है? कॉन्फिडेंस एंड परफेक्ट। बोलिए बोलिए बॉयज, कम ऑन, आई एम रेडी टू लिसन टू यू। कंपैशन, दूसरों के प्रति सहानुभूति। वो सहानुभूति का मतलब ये नहीं कि पैसा देना, गरीबों को देना, दैट्स नॉट सहानुभूति, वो गलत है तरीका। सहानुभूति आपके पर्पस में, जैसे मैं आज आपके पास आया हूं, क्यों आया हूं? मुझे कोई मिलता थोड़ी यहाँ पे कुछ, मैं अपना टाइम पैसा क्यों बर्बाद करूं? मेरे पास बहुत सारी मीटिंग्स लाइंड अप हैं, मेरे को मैं इतना बिजी था, मैं आपको बता नहीं सकता। आई वाज नॉट टू वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं 2 दिन से बेड पे था। मैं सुबह आज स्पेशली आप लोगों को उठ के ले आया हूँ, मैंने पेन किलर लेके आया हूँ और पैरासीटामोल खाई हुई मैंने कहा नहीं, बच्चों से मिलने जाना है। ये कंपैशन है, प्रोफेशन नहीं है। आपके प्रति सद्भावना है, सम्मान है, सहानुभूति है। तो आपके जीवन में हर चीज में, हर एस्पेक्ट में आपकी कंपैशन होनी चाहिए। जो भी आप करें एक सहानुभूति के साथ कीजिए, यार इसको जरूरत है, इसके लिए करना चाहिए। लेट्स से आपको मेडल मिला, एक शॉट पड़ गया, आप अपना मेडल दे दो, कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप ले लीजिएगा, डोंट वरी। उससे क्या होगा ना, अगले को सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आ गई, हो सकता है वापस भी कर दे, नहीं आप ले लो, लेकिन उसके मन में प्राइड फीलिंग है, फिर आपके प्रति इज्जत सम्मान प्यार जागेगा। यार क्या लड़की है यार, क्या लड़का है यार, इतनी सच ए ग्रेट पर्सन यार, अपना कोई अपना दे रहा है। कंपैशन, हैव कंपैशन, जीवन में बहुत काम आएगा। आप सोचते ना मैंने किसी लिए किया, किसी मिले कुछ नहीं किया, होगा। रस्सी भी घिस घिस के मार्क बना लेती है, जिस दिन होगा छप्पर फाड़ के होगा। आप मौका तो दो। आपने लड़के से किसी ने गुस्से में कोई बात बोली, आपने माफ कर दिया, कभी उसको रियलाइज हुआ और वापस मुड़ के आपके पास आया, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने बहुत पहले ऐसा बोला था, आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा। उस समय उसका सर झुकेगा ना आपके प्रति सम्मान में, कभी जिंदगी में उठेगा नहीं। आज आप सोचते ना कि जिंदगी में सक्सेस क्या होती है? सक्सेस पैसा है? आई एम सो सॉरी, सक्सेस इज नॉट पैसा। सक्सेस इज जब लोग आपके बारे में बात करें तो उनका सर झुक जाए, उनके आंखों से आंसू निकल जाए, जब आपसे मिले तो आपके कदमों में गिर जाए, ये आपको आशीर्वाद ले, आपके प्रति सम्मान की भावना, समर्पण की भावना, दैट इज सक्सेस।
सक्सेस इज नॉट मनी। ओके, तो जिंदगी में कभी भी अपने आप में घमंड मत लाना। जितने भी अमीर हैं पूरे विश्व के, ग्लोबल, वॉरेन बफे की फोटो पे भी कोई माला नहीं लगाता। अब तो वो तो जिंदा है, लेकिन जैसे आपने यहाँ देश में बहुत लोग जिंदा भी होंगे तो उनकी फोटो भी वो लोग माला लगाते हैं इज्जत सम्मान के रूप में, है ना। तो आप मान के चलिएगा जितने लोग पैसे वाले हैं उनके फोटो में माला नहीं लगाते, लेकिन जो महान है उन पे, जो कि गरीब भी रहे होंगे लेकिन उनको माला चढ़ाते हैं, क्योंकि उनके प्रति सम्मान की भावना है। अपने आप को सम्मान लायक बनाइए ना। यू डोंट हैव टू प्रिटेंड दैट यू आर मनी। पैसे वाले तो भी, आई एम सो सॉरी, ये फैलेसी है, ये गलतफहमी है, ये जिंदगी की पैराडॉक्स है, डाइकोटमी है, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि पैसे वालों को सम्मान मिलता है। आई एम सो सॉरी, इट इज नॉट ट्रू। आप सम्मान लायक बन जाइए, हर इंसान आपको प्यार करेगा, सम्मान करेगा। ओके, और दूसरी बात क्या है? फॉरगिवनेस, लेट गो। हमने किया ना थोड़ी देर पहले, जब हमने बोला कि धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, क्या हुआ? फॉरगिवनेस। भूल जाइए, आपसे भी तो गलती हो सकती है। आपका दिल नहीं करेगा यार मेरे से गलती हुई थी, काश श्रेया मुझे माफ़ कर देती, काश नैन्सी नाराज़ ना होती, है ना, ऐसा मन में आता है। और उसने कुछ बोला ही नहीं, तो आपके दिल में क्या आएगा? यार कमाल है यार, क्या बात है। ऐसी पर्सनैलिटी के लोग ज़िंदगी में चाहिए भाई। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तो खुद बन जाइए, लोग आपको प्यार करें कि यार क्या पर्सनैलिटी इसकी, यार कमाल है, क्या बात है, इसकी तरह झुकना चाहिए भाई, इसको दोस्त बना के रखो अपनी ज़िंदगी में। आपसे लोग जुड़ते चले जाएंगे।